नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रिंग में उतरे द ग्रेट खली, झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। एक मांग को लेकर दो अलग अलग छात्र नेता उतरे भूख हड़ताल पर। चुनावों के कारण छात्र हितों को मिल रही है तवज्जो। सेवक मंडल समूह ने सुनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा, दिया सुधार का आश्वासन। और हार्दिक पटेल के समर्थन में आए गुर्जर और डांगी समाज, सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खली के WWE रिंग में उतरने की। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर रेसलर दलीप सिंह राणा की एक झलक पाने के लिए लेक सिटी उदयपुर के बाशिंदे शुक्रवार को उत्साहित नजर आए। पहली बार उदयपुर आए खली ने शोभागपुरा इलाके में राजस्थान के सबसे बड़े जिम फॉर श्योर का उद्घाटन किया। इस मौके पर खली ने ओपन विंग में उतरकर दर्शकों को अपनी एक झलक दिखाई। खली के आने की सूचना मिलने पर हजारों की तादाद में युवा पहुंच गए। वहीं खली के आने के बाद मौके पर भगदड़ का माहौल हो गया। खली ने ओपन विंग में उतरकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी तादाद में युवा मौजूद रहे जो खली की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। खली के फैंस खली के साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं पुलिस को भारी भीड़ को मैनेज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी तादाद में बाउंसर भी तैनात किए गए थे जो कि भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर रहे थे। इस मौके पर खली ने कहा कि सोशल मीडिया और नशा युवाओं की जिंदगी में घर कर रहा है, जिससे उनका बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। खली ने युवाओं को जिम ज्वाइन कर अपने शरीर को मजबूत और फिट बनाने की सलाह दी। पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे खली ने पुलिस महकमे को भी सरकार के दबाव में काम नहीं करने का मशवरा दिया। मैं पहली बार एक राजस्थान के उदयपुर में आया, बहुत अच्छा ये मैं सारा चीज खाता हूँ। हाई प्रोटीन लेनी चाहिए और तली चीज है, मैकडॉनल्ड है, वो चीजें नहीं खानी चाहिए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी में फैट ना आए। या बिल्कुल, ये तो एक जिम खोले है ना, इसकी बहुत अच्छा एक हथियार है उनको नशे से और उनको व्हाट्सएप से और एक फेसबुक से उसको दूर रखने के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है, मतलब एक बार घुस जाए उसके अंदर तो बाहर निकलना, मतलब बच्चे के लिए तो है बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बहुत समझदार सियाने बंदे हैं उनके लिए भी निकलना मुश्किल होता है। तो एक अगर जिम की उनको एक आदत लग जाए जिम करने की, तो ये सबसे अच्छा एक हथियार है नौजवानों को, बच्चों को नशे से दूर रखना और एक अच्छी हैबिट डालने के लिए। आप पहले पुलिस में थे, पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? या मैं पुलिस पे हूँ, अभी भी हूँ, और बिल्कुल पुलिस को मतलब जो रोल होता है वो करना चाहिए पूरा, मतलब, और किसी के दबाव पे नहीं आना चाहिए। जो जनता के हित पे होए वो काम करना चाहिए पुलिस को, और बस यही बताना चाहता हूँ। और लेकिन कुछ अफसर अच्छे भी है जो मतलब किसी पॉलिटिशियन के और किसी अफसर के दबाव पे नहीं आते, लेकिन बहुत कम मिलते हैं ऐसे देखने को। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि भी मतलब अपने जो ड्यूटी है, जो जॉब है वो करे, किसी के दबाव पे ना आए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नवागंतुक छात्रों के प्रवेश से लेकर दूसरी समस्याओं को लेकर छात्र नेता जुट गए हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि छात्र नेता छात्रों के हितों को लेकर काम कर रहे हैं या इसके पीछे सीट का लालच है।
रोज कॉलेजों में छात्र नेताओं की ओर से कुछ न कुछ नया किया जा रहा है ताकि छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज में एमकॉम की सीटें पूर्ववत रखने की मांग को लेकर 2 छात्र नेता डीन से मिलते रहे हैं, लेकिन जब मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो छात्र नेता पायल मीणा हड़ताल पर बैठ गई। इसकी भनक दूसरे नेता भवानी शंकर बोरीवाल को भी लगी तो वे भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। कॉमर्स कॉलेज में पायल, हिमांशु बागड़ी व प्रशासनिक भवन के बाहर बोरीवाल के साथ सुखदेव डांगी और कमलेश खटीक भूख हड़ताल कर रहे हैं। दोनों स्थानों पर अपने नेता के साथ उनके समर्थक भी रात भर जुटे रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। दोनों नेताओं ने कहा कि हमारी मांगे सीटें बढ़वाने की नहीं है, बल्कि एमकॉम की सीटें जो पहले 80 थी उसे घटाकर 50 कर दिया गया है, उसे पूर्ववत करा दिया जाए और अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता है तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। हड़तालरत दोनों नेताओं के स्वास्थ्य का चेकअप डॉक्टर द्वारा शुक्रवार को किया गया। हड़ताल के पीछे इन नेताओं का जो भी मकसद रहा हो, लेकिन अगर सीटें बढ़ जाती है तो छात्रों का हित जरूर होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माता की जय, माता की जय। अबूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, साथ है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हम पिछले 10 दिनों से डीन सर और मोहनलाल सुखड़िया सर के वीसी साहब से रेगुलर ज्ञापन दे रहे हैं कि एमकॉम की सीटें बढ़ाई जाए और गैस फैकल्टी को नियमित रूप से लगाई जाए, फिर भी हमारी बातों पर कोई कार्रवाई नहीं कर जा रही। और जो सीटें थी पिछले साल एमकॉम और बीबीएम में, इसमें हर साल ये प्रोविज़न होता है कि हर साल 10% सीटें बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि 80 से 50 सीटें कर दी गई। और इस पर हम पिछले 10 दिनों से ज्ञापन दे रहे हैं तो भी हमारी बात पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और वीसी सर से हमने 2 दिन पहले ही हम मिले थे इस मुकदमे के इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में, लेकिन वीसी सर को हमने बोला भी था कि 2 दिन में अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की गई सीटें बढ़ाने के लिए और गैस फैकल्टी को लाने के लिए तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज मैं इस भूख हड़ताल पर बैठा हूँ क्योंकि सीटें और गैस फैकल्टी को नियमित रूप से लगाया नहीं जा रहा है और एमकॉम की सीटें बढ़ाई नहीं जा रही है। आप मैं मोहनलाल सुखड़िया से यूनिवर्सिटी से ये बात करता हूँ कि सीटें कम कैसे की गई, आप 80 से सीटें 50 कर कैसे सकते हो। वीसी सर से हम प्रोविजनल कुछ मांगते हैं प्रूफ, तो सर बताते नहीं है कि ऊपर से आदेश है। हर साल यूं ही बोल रहे हैं और इस बार हम जब तक ये भूख हड़ताल हम पे बैठे रहेंगे कि तब तक ये सीटें बढ़ाई नहीं जाती है और गैस फैकल्टी को नियमित रूप से नहीं लगाया जाता है, तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर 2 दिन में ये कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और समस्त छात्रों के लिए मैं सदैव लड़ता रहूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 10 दिन से 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं कॉमर्स कॉलेज के डीन सर को, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे जो एमकॉम और बीबीए की जो सीट 80 थी वो घटाकर 50 कर दी गई है, जबकि प्रावधान ये कहता है कि सीटें बढ़ाने का है, लेकिन इन्होंने कम कर दी गई है। हम लोग बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं हैं, हम लोग एटलीस्ट उतनी तो रखें जितनी पहले थी। तो जो इतना बड़ा कॉमर्स कॉलेज है ये इस उदयपुर के अंदर, तो इसमें इतने सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। 60 से 65% वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो मतलब उन लोगों का पढ़ने का आई डोंट थिंक सो कोई सेंस है। तो और अब हम लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन को सारी जानकारी होने के बावजूद यहाँ तक कोई पूछने भी नहीं आया है। मैं लड़की खुद यहाँ भूख हड़ताल कर रही हूँ, यहाँ तक अभी तक डीन सर को पता है, फिर भी कोई भी यहाँ पे उन्होंने अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है किसी भी चीज़ का। और नहीं, फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं, कोई जानकारी किसी ने भी नहीं पूछा है अभी तक। कल हम लोगों ने लास्ट सर को वो ज्ञापन दिया था, वार्निंग दी थी कि सर हमारी मांगी पूरी कर दो कल तक, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो सर ने बोला तुम्हारी मर्जी हो जो करो, आपकी इच्छा जो करो। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम लोग इसी तरह भूख हड़ताल करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 9 बज चुकी है और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई लड़की यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही है और प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई कार्रवाई की, ना कोई पूछने आया है। मतलब एक ये शर्म की बात है पूरे विश्वविद्यालय पर कि एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और उसका मेरे को एक खुशी की बात यह है कि उसका आंदोलन देखते हुए सब उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन कोर्सेज़ की फ़ीस 20 से 25,000 या 40,000 रुपये हैं, प्रशासन ने उसकी सीटें कम नहीं करी। सिर्फ एमकॉम की इसलिए कम करी क्योंकि इसकी 2 से 5,000 रुपये फ़ीस है। पहले
80 सीट से अभी 50 कर दी है। और सर का कहना ये है कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि सर ये नहीं देख रहे कि बीकॉम में भी 3600 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी फैकल्टी पढ़ाएगी, तो 30 सीटों में पढ़ाने में क्या हर्ज है। पिछले 10 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं सीटें बढ़ाने की। हम 4-5 बार सर से मिल भी चुके हैं कि सर इनकी जो सीटें बढ़ाने नहीं, जो जितनी उतनी कर दो आप। तो हम इस सिलसिले में कल वापस गए थे, हमने बोला कि सर जो सीट से उतनी कर दो। सर ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, और हमने उस पर चेतावनी भी लिखी कि सर अगर कुछ भी हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और आज हम भूख हड़ताल पे बैठे, और जब तक ये चीज़ पूरी नहीं होती, और पायल मीणा और हिमांशु बागड़ी भूख हड़ताल करेंगे, और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो मैं खुद कल ज्वाइन करूंगा इनको। गुजरात में पटेल आंदोलन के सूत्रधार हार्दिक पटेल के समर्थन में उदयपुर के गुर्जर और डांगी समाज उतर आए हैं। पटेल को नजरबंद किए जाने और टोल नाके पर उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस के मामले में समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। पटेल नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि उदयपुर पुलिस कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। पुलिस पटेल पर बेवजह दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल के लिए कोर्ट ने कहा कि गुजरात के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, पर पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार को रावण राज बताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर पटेल को किसी भी मामले में उलझाने का प्रयास कर रही है तथा जल्द ही राजस्थान में भी आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन उदयपुर में जिस प्रकार राठौड़ी कर रहा है, आईजी ने कल जैसे हार्दिक पटेल को कहा कि आप घर में नज़रबंद रहिए, तो ये सरासर अन्याय, मौलिक अधिकारों का हनन है। जिस प्रकार कोर्ट ने एक सिंपल सा आदेश दिया था 3 लाइन का, उन्होंने कहा था कि आप गुजरात के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, आप कहीं भी रह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट के जो एफिडेविट से कोर्ट के जो आदेश का कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, जिस प्रकार आज इन्होंने एक माहौल बना दिया, एक पुलिस की गार्ड लगा दी, 5-7-10 पुलिस वाले लगा दिए, जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर, ये एक सरासर मौलिक अधिकारों का हनन है। इससे पूरे राजस्थान में बड़ा आक्रोश है, गुर्जर समाज में आक्रोश है, जो पटेल और डांगी समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार पुष्कर लाल डांगी और गहरी लाल डांगी को एसपी ने बुला के धमकाया और ये कहा कि आप इनके साथ नहीं लगेंगे, जो समाज का कोई आदमी यहाँ आया है, वो यहाँ मेहमान नवाजी में कर रहे हैं ये लोग, तो इनको धमकाया जा रहा है। ये डांगी समाज और पटेल समाज को एक दबाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए गुर्जर समाज बिल्कुल तैयार है। यदि हमें इसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार हार्दिक भाई के खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो सरासर गलत है, उसका हम विरोध करते हैं और विरोध बहुत ज़बरदस्त करेंगे, सड़कों पर आएंगे लोग। देखिए, राजस्थान में टीपीएस क्षेत्र में बहुत बड़ी अनियमितता की गई आरक्षण की। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। ओबीसी का जब यहाँ जनसंख्या 22% है, तो राजस्थान में जो इतना अन्याय क्यों? पूरे प्रदेश में जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, एसबीसी जो गुर्जर समाज को नया एक्ट लागू किया उसमें दिया गया, अभी यहाँ तक किसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हम एसटी का विरोध नहीं कर रहे, एसटी को जो मिलना है वो मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हक क्यों मार रहे हैं किसी के लिए? तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। टीएसपी क्षेत्र को लेके बिल्कुल मुहिम बनाएंगे और हार्दिक पटेल टीएसपी क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। ये सरकार सुन ले और ये प्रशासन सुन ले, तो ये टीएसपी क्षेत्र को लेके हार्दिक पटेल नेतृत्व करने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ उदयपुर आने का जो जिस प्रकार ये पुलिस प्रशासन प्रताड़ना कर रहा है, इससे हम डरने वाले नहीं है, हम यहाँ आंदोलन करेंगे। अब लोगों से मिल रहे हैं, अभी 1-2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन बाद में लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के मौजूद लोगों से चौपाल बिठाएंगे, चौपाल में हम बात करेंगे और जल्दी ही इसकी घोषणा करने वाले हैं। देखिए, टोल नाके पे जिस प्रकार एक झूठा केस बनाया गया, ये केवल पुलिस प्रशासन की एक गंदी मानसिकता रही है कि एक फर्जी केस बनाया गया। हार्दिक भाई टोल नाके पे गाड़ी से उतरे ही नहीं और जबरदस्ती कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल ने मारपीट करी, हार्दिक पटेल ने न्यूसेंस किया। क्या आप दिखाना चाहते हैं राजस्थान को? जबरदस्ती किसी आदमी के खिलाफ ब्लेम लगा रहे हैं, वो गाड़ी से उतरे नहीं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बावजूद कह रहे हैं कि आपके लोगों ने मारपीट करी। अरे भाई, काफिले में 2 गाड़ियाँ किसी और की आकर वो लोग बदतमीजी करते हैं, उसके हार्दिक पटेल जिम्मेदार थोड़ी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको आइडेंटिफाई करें। देखिए, जिस प्रकार राम का वनवास हुआ था, उन्होंने रावण का दहन किया था। हार्दिक पटेल यहाँ जो एक अव्यवस्था रूपी रावण है, जिस प्रकार एक आरक्षण व्यवस्था को खराब करने का जिस प्रकार अनियमितता कर रखी है, ये भाजपा रूपी रावण का दहन करने वाले हैं। राजस्थान सरकार का सेवक मंडल समूह अपने प्रवास के दूसरे दिन उदयपुर जिले के मंडल और जिला प्रतिनिधियों से मिला। सेवक अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मंत्रियों का दल 2 दिन में उदयपुर में है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को मंत्रियों के समूह ने जिले के विधायक, जिला कार्यकारिणी और मंडल पदाधिकारियों से मुलाकात की। बूथ स्तरीय सम्मेलन के बाद जिला प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जिले में सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की और निष्कर्ष के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के उचित दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद सेवक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सेवक मंडल समूह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए उदयपुर आया था और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की गई। कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासनिक स्तर पर आने वाली समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखा और कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने की भी शिकायत की। ऐसे में अरुण चतुर्वेदी ने बताया है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने हमारे सामने अपनी समस्याओं को भी रखा, जिन्हें दूर किया जाएगा। तो वहीं सरकारी योजनाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी कई सुझाव दिए गए हैं, जो कि आमजन के बनने वाली योजनाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोगी साबित होंगे। देखिए, इस पूरे दौरे का उद्देश्य हम केवल संगठन की मजबूती, नीचे तक के कार्यकर्ता के साथ संवाद, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और कार्यकर्ता के माध्यम से जिस वर्ग के लिए योजना बनी है उस तक उसका लाभ पहुंचे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक से अधिक सक्रियता बढ़ाने के लिए। मैंने कोई आक्रोश नहीं देखा। कल हम जितना देखिए, हम फोरम पे हम कहते हैं घर में सब कुछ कहेंगे, बाहर कुछ नहीं कहेंगे। और कल भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संगठन की मजबूती और सरकार के कामों का लाभ नीचे तक पहुंचे, इसके नाते सुझाव भी दिए हैं और जो कमियां थी वो बताई हैं। कमियों को आक्रोश आप कह सकते हैं, मुझे लगता है हम इसको सकारात्मक लेते हैं। इसके माध्यम से अपनी योजनाओं को और सुदृढ़ करेंगे, कमियां तो दूर करेंगे और संगठनात्मक रूप से सक्रियता और अधिक कैसे हो सकती है उसको बढ़ाने का प्रयास। सामान्य रूप से मैंने कहा, जो मूल विषय संगठन की सक्रियता, आपस में कार्यकर्ता मिलजुल करके कैसे उनको नीचे तक पहुंचा सकता है, अधिकांश लोगों को लाभ लेना। आज भी देहात जिले की बैठक और शहर जिले की बैठक, दोनों बैठकों में जो प्रमुख कार्यकर्ता बैठे, उन्होंने भी इन्हीं बिंदुओं को लेकर के अपने सुझाव दिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव थे, जिससे हम और अधिक संगठन को मेवाड़ के अंचल में कैसे नीचे तक और अधिक सक्रिय कर सकते हैं विषय था। सरकार की योजनाओं का लाभ, अगर कोई किसी प्रकार की कमी है, जो तकनीकी रूप से कमियां कोई भी हैं, उनको भी दूर करने के सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि फील्ड में जो दिक्कतें आ रही हैं, इन संवादों के माध्यम से उन सब दिक्कतों के बारे में जानकारी हुई है। हम नियमन बनाते समय या योजना बनाते समय उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आगे और एक्सप्लोरेट करने का काम करें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221. Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments.
Road 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening Durgesh Flower Tent for Events, आयर सोफिट शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोप्राइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम, एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्र सरकार व यूजीसी से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर डबोक के पास इनोवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई और 3 जने घायल हो गए। घायलों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में लाया गया है। एक्सीडेंट में बाइक पूरी तरह से टूट गई है। लोक परिवहन सेवा के विरोध में चल रही रोडवेज कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य सेवकों के दल का कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को रोडवेज कर्मियों द्वारा घेराव किया जाना था, लेकिन सेवकों ने अचानक स्थान बदल दिया। इस कारण सेवकों का घेराव नहीं हो पाया। रोडवेज कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से रोडवेज सेवा का निजीकरण नहीं करने की अपील की। 1982 के अंदर यही राजस्थान रोडवेज है, जिससे पूरे भारत एक वो रोडवेज है जो कर्मचारियों के लिए नहीं और जनता के लिए है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री इसको भंग कानून हाईकोर्ट की भी शरण ले चुके हैं और हाईकोर्ट ने भी ये हमको निर्णय दे दिया है कि सभी आज जो हमारा आंदोलन है ये रोडवेज बचाओ का, जनहित में रोडवेज बचाओ के लिए, रोडवेज के अस्तित्व की रक्षा के लिए आज आंदोलन किया है। ये हमने आज राज्य सरकार के 6 मंत्रियों के समूह का घेराव का जो कार्यक्रम था उसमें ऐसी जानकारी आई है कि मंत्री यहाँ अपनी कार्यक्रम यहाँ स्थगित कर दिया है। इस कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने अब मीटिंग की कॉल सर्किट हाउस में की है। हमने इस आंदोलन में आज बार एसोसिएशन, मार्बल एसोसिएशन, उदयपुर बस स्टैंड शहर व्यापार मंडल, उदयपुर शहर ऑटो यूनियन, महावीर समता मंच के पदाधिकारियों को और उनकी संस्थाओं को हमने इस आंदोलन से जोड़ा है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से रोडवेज बंद हो चुकी है और वहाँ जनता को जिस प्रकार से प्रताड़ना का, वाहन माफियाओं का प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, यही स्थिति आने वाले समय में राजस्थान में नहीं हो। राजस्थान की जनता के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हो। राजस्थान की जनता रोडवेज के सुविधा का पूरी लाभ ले, इसलिए हम इसको आगे की कड़ी में जनता को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आगे की स्थिति के अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, शहर होटल एसोसिएशन और मार्बल एसोसिएशन के साथ साथ हम अन्य जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उनको हम जोड़ करके इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देंगे। 2 व्हीलर वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नई बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी नाम की नई बाइक की लॉन्चिंग की है। कंपनी ने भारतीय मानकों के अनुरूप देसी बाइक को इन हाउस तैयार किया है। यह बाइक BS उत्सर्जन मानकों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि 2017 में BS 4 उत्सर्जन मानकों पर आधारित वाहन देश की सड़कों पर दौड़ेंगे। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहन लॉन्च नहीं हो पाएंगे। शायद 1 साल लग जाएगा उसको आने में, बट हमने अपनी गाड़ी में लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। इसमें कोई ऐसा बटन नहीं है जिसकी वजह से हेडलाइट, तो हम लोग को मालूम रहेगा कि रोड गाड़ी में जो फ्यूम्स, गाड़ी में खड़ी गाड़ी में फ्यूम्स डेवलप होते हैं वो 12% ज़्यादा है उससे और 9% ज़्यादा इसका इंजन ज़्यादा पावर, यानी आपको पिकअप भी इसमें अच्छा मिलेगा। वो ये है कि अगर गाड़ी आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसका 30 सेकंड में स्टार्टिंग होगा, 30 सेकंड में बंद हो। लेके गए हैं, अब हमें चौराहे पे रुकना है। क्लच गाड़ी। आज हीरो मोटोकॉर्प और VSS एंटरप्राइज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है आज हम अपना एक 100% इन हाउस प्रोडक्ट जो तैयार किया है, जिसको आई स्मार्ट 110 सीसी की लॉन्चिंग हुई आज आपके सहयोग से। इस गाड़ी की खासियत ये है कि जैसे कि इसके नाम में अंडरस्टूड है कि आई स्मार्ट है, तो स्मार्ट गाड़ी है। ये काफ़ी सेंसर्स वगैरह लग करके गाड़ी को कम्प्लीटली न्यू इनोवेशन के साथ लॉन्च किया कंपनी ने, जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करेगी। एक्चुअली ये युवा पीढ़ी को ही पहले कंप्लीट फीडबैक लेने के बाद
आपके राजस्थान के अंदर ही जो R&D सेंटर है, कंप्लीट गाड़ी उसी R&D सेंटर से होकर के बाहर निकली है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस गाड़ी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हाँ, ये सर एक्चुअली पर्यावरण मापदंड जो डे टू डे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, पहले भारत स्टेज 1 था, फिर 2, फिर 3, तो अब ये भारत स्टेज 4 के ऊपर आएगी। जो पर्यावरण के मापदंड हैं उसके ऊपर खरा उतरने के लिए अगली साल से तो 100% गाड़ियाँ लॉन्च वही होनी हैं जिनके ऊपर पर्यावरण की ये मापदंड पूरे हो पाएंगे। लेकिन हीरो ने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में उतारा है नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए पर्यावरण मापदंड के साथ। सर ऑन एक्स शोरूम प्राइस उदयपुर के अंदर 54,500। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत उदयपुर एमपी चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी विंग का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनने वाली इस 7 मंजिला इमारत में विभिन्न चिकित्सा इकाइयां होंगी, साथ ही पार्किंग और स्मार्ट कैंटीन भी होंगी। एक ही भवन में सभी तरह की सुविधाएं मिलने के कारण मरीजों को आसानी होगी। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जिसमें राजस्थान के कई जिलों के बीमार आते हैं और राजस्थान से बाहर के भी कई राज्यों के बीमार रेफर होकर के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसमें समय समय पर विकास होता रहा है। अभी एक बड़ी विकास की कड़ी जुड़ी है। 150 करोड़ रुपए की एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी विंग बन रही है। इस सुपर स्पेशलिटी विंग में पार्किंग, 5 स्टार कैंटीन और सुपर स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे विभाग, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड, ये एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। इन सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस के अंदर न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक एंड बर्न्स, पेडियाट्रिक सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन जिसको इंटेंसिव केयर भी कहते हैं, ऐसी जो सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेज है, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस जैसी सुविधाएं मिलेगी एक ही छत के नीचे। ये 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी और करीब 10,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर ये काम शुरू हो रहा है। बाहर जो मेन सड़क है उसकी तरफ उसका निकास रखा जाएगा और चारों तरफ एक जोन छोड़ा जाएगा जिसके अंदर प्लांटेशन किया जाएगा। अभी जो स्ट्रक्चर्स हटाए जा रहे हैं उनमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि कम से कम पेड़ डैमेज हो और उनकी वजह से जो हरियाली बनी हुई है और हॉस्पिटल के अंदर जो एक अच्छा वातावरण रहना चाहिए प्रदूषण मुक्त, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग के लिए बेसमेंट के अंदर पार्किंग बनाई जा रही है, एक्सकेवेशन करके उसको नीचे उतारा जाएगा और उसके बाद ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर यानी टोटल 7 फ्लोर का ये हॉस्पिटल बनेगा। 18 महीने का समय दिया गया है और HSCC जो गुड़गांव की एक कंपनी है वो इसका निर्माण कर रही है। 150 करोड़ रुपए की लागत है, 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 30 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान है और इस तरह से ये कई सारी जगह पर ऐसे ही निर्माण और मेडिकल कॉलेजेस में भी हो रहे हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रिंग में उतरे द ग्रेट खली, झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। एक मांग को लेकर 2 अलग अलग छात्र नेता उतरे भूख हड़ताल पर। चुनावों के कारण छात्र हितों को मिल रही है तवज्जो। सेवक मंडल समूह ने सुनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा, दिया सुधार का आश्वासन। और हार्दिक पटेल के समर्थन में आए गुर्जर और डांगी समाज, सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल।
अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर न्यूज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।